कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने लैंड यूज के बारे में पढ़ा था कि जो लैंड है वो किस किस तरीके से इस्तेमाल में ली जाती है, और हमने देखा था कि किस तरीके से जो जमीन है, लैंड है, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है और उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। राइट। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस इंपॉर्टेंट रिसोर्स को हम कंजर्व करें, बचाएं। So ever-growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या हो रहा है, दिन ब दिन पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। राइट। और क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। राइट। जो डिमांड है रिसोर्सेस को लेकर, मान लो पहले सिर्फ एक इंसान था तो इसकी जरूरत तो बस इतने से नहीं पूरी हो जाएगी। कुछ भी हो, कोई भी रिसोर्स मान लो उसको पानी पीना है तो दिन का मान लो 2 लीटर पानी में उसका काम हो जाएगा। राइट। वही अगर मान लो एक और इंसान आ गया तो इसके लिए अलग से 2 लीटर पानी दिन का चाहिए, तो अब टोटल 4 लीटर पानी की जरूरत हो गई। तो इस तरीके से जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतनी जरूरत, उनकी नीड्स जो है उतनी ही बढ़ती जाएंगी, डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी। पहले सिर्फ एक बंदा था तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर पानी मांग रहा था दिन में पीने के लिए, फिर वही एक और इंसान आया तो वो भी 2 लीटर मांगने लग गया, तो डिमांड बढ़ गई ना। पहले सिर्फ 2 थी, अब 4 हो गई, फिर एक और आ जाएगा तो उसकी भी बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिसोर्सेस के लिए जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाती है और रिसोर्सेस पर एक प्रेशर आने लगता है। उनकी जितनी क्षमता है लोग उससे ज्यादा उसको यूज करने लगते हैं। तो ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो देखो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी खाने की डिमांड बढ़ेगी। अब खाना कहाँ से आता है? खेतों से, भाई फसल को उगाया जाता है। अब फसल को उगाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई हर जगह खाली जमीन है, ऐसा नहीं है, हर जगह में खेती के लिए जमीनें नहीं मिलती। तो बहुत सारी जगह पे पहले क्या था कि भाई पेड़ पौधे थे, जंगल थे, घने घने जंगल थे, बड़े बड़े पेड़ थे। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, तो लोगों को जरूरत पड़ी कि वो ज्यादा जमीन पर खेती करें। तो ज्यादा जमीन पे खेती करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट कवर था वो उसको हटाने लग गए। तो जैसे कि मान लो ये एक बहुत बड़ा सा, मतलब मान लो कोई गांव है ये, राइट, और वहां पे सिर्फ यहाँ पे खेती हो रही है और यहाँ बाकी जगह पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ये जंगल है, पूरा जंगल है ये, और यहाँ पे इनके घर हैं, यहाँ पे लोगों का घर है और यहाँ पे खेती हो रही है और बाकी ये जंगल है। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके साथ साथ डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर उन्हें खेती ज्यादा जगह पे करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि ये वाला जो हिस्सा था, यहाँ के पेड़ पौधे काट दिए और अब यहाँ पे पेड़ पौधे बचे हैं। राइट। फिर और कुछ साल बाद, मान लो 10 साल बाद, जैसे पॉपुलेशन और बढ़ने लगी, भाई डिमांड और बढ़ने लगी, तो उन लोगों ने आगे इसको भी काट दिया। तो जैसे जैसे मतलब कि काटना मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे, यहाँ का जो जंगल था उसे साफ कर दिया और अब वो इस पे खेती कर रही है। राइट। तो ये गांव की बात होगी। तो इस तरीके से गांव में क्या हो रहा है कि जो लैंड थी जिसपे पेड़ पौधे थे, उसको क्या किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा, पहली बात तो खेती में लिया जा रहा है। अब जैसे इस पे ज्यादा से ज्यादा खेती होगी, और खेती में आपको पता है कि आजकल क्या यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, राइट, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो जमीन को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको लगता होगा कि भाई ठीक है, हमने फर्टिलाइजर डाला, बहुत अच्छी फसल होगी, उसे बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे, फिर अगली बार फिर से फसल उगा देंगे, फिर से फर्टिलाइजर डालेंगे, फिर से ऐसे ही करेंगे। बट एक्चुअली हो क्या रहा है कि इन केमिकल्स की वजह से जो जमीन है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसे नुकसान पहुंच रहा है। और जमीन के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो पानी है धरती के अंदर का, वो भी दूषित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप खेत पे पेस्टिसाइड्स डालोगे, फर्टिलाइजर्स डालोगे, तो उस पे के साथ साथ उस पे पानी भी डालते हैं, भाई खेती में उसको सींचा भी जाता है, उसमें पानी भी डाला जाता है। तो जब आप अपनी फसल में पानी डालोगे तो वो पानी नीचे सीप करता है, वो पानी नीचे जो है सोखता है। और जब वो पानी सोख करेगा नीचे, तो अपने साथ साथ वो उन केमिकल्स को भी लेकर जाएगा और वो पानी अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी प्रदूषित हो रहा है। राइट। तो पहले क्या किया इन लोगों ने, जंगलों को खाली किया, जंगलों को खाली करके इस पे खेती करना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे ये लोग खेती करने लगे वैसे वैसे जमीन की जो क्वालिटी है, लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब होने लग गई। राइट। जमीनें जो है वो बंजर होने लग गई, और जब जमीनें बंजर होने लग जाएंगी तब ये खेती के लायक भी नहीं रहेंगी। राइट। तो मतलब अब इस पे खेती भी नहीं हो रही। पहले तुम अच्छा खासा जंगल था, तुमने वो काट दिया, उस पर तुमने बहुत ज्यादा खेती की, बहुत ज्यादा तुमने उसमें केमिकल्स डाले, अब वो खेती के लायक भी नहीं रही।
तो वही कहा जा रहा है कि भाई इस डिमांड की वजह से क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का, जो फॉरेस्ट कवर थे, जो हमारे जंगल थे उनका। एंड एरेबल लैंड मतलब होती है ऐसी लैंड जिसपे खेती करी जा सके। तो मैंने उसका एग्जांपल आपको बता दिया कि किस तरीके से जिस जमीन पे खेती की जा सकती है वो भी खराब हो रही है धीरे धीरे करके। अब ये तो हमने गांव की बात की। अब शहरों में क्या होता है, जो खाली जमीनें होती हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है, उनको काट काट के क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है, रोड बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे दिल्ली में मेट्रो वगैरह निकल रही है, और जैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट आते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि हम न्यूज सुनते हैं कि भाई इतने हजार पेड़ों को काटने की इजाजत दे दी गई है दिल्ली मेट्रो को। तो उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग कि जो फॉरेस्ट कवर था, जो घने घने पेड़ थे, उनको काट के वो वहां पे मेट्रो बनाएंगे, राइट। ऐसे ही हमें और भी जगह देखने मिलता है, ब्रिजेस वगैरह होते हैं, राइट। कहीं पे क्या करते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे जमीनों पे कब्जा करके, जमीनों को खरीद के, वहां का जो फॉरेस्ट कवर रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं, उनको काट के वहां पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस खड़े करते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, वो खराब हो रहा है। और धीरे धीरे करके ये डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं ऐसा एक दिन ना आए कि जो पूरी जमीन है वो किसी काम की ना बचाए, एक पेड़ भी ना उग पाए, एक पौधा भी ना उग पाए, राइट। ऐसा ना हो जाए कहीं। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked। और इसीलिए जिस रेट से आज लैंड डिग्रेड हो रही है, डिग्रेड मतलब कि खराब हो रही है, राइट। जिस रेट से, जिस तेजी से हमारी लैंड खराब हो रही है, उस पर हमें रोक लगानी है। एफोरेस्टेशन, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resource। तो अब हमने तो कह दिया कि भाई जो डिग्रेडेशन हो रही है उस पर रोक लगानी है, बट रोक कैसे लगाई जाएगी? तो पहला जो तरीका है वो है एफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि भाई फॉरेस्ट को काटना, पेड़ पौधों को काटना ज्यादा मात्रा में। तो एफोरेस्टेशन उसका अपोजिट, कि भाई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तुम पेड़ लगाओ। तो जब हम पेड़ लगाएंगे तो अपने आप ही क्या होगा, जो जमीन है उसको पेड़ की जड़ें जो है वो जकड़ कर रखेंगी। तो ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने आपको लैंडस्लाइड वाले केस में बताया था कि पेड़ क्या होते हैं, पेड़ जो हैं वो जमीन को जकड़ कर रखते हैं। तो जब कोई आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, तो उसके साथ ये जो जमीन है वो बहकर नहीं जाएगी, वो अपनी जगह पे ही टिकी रहेगी। बट अगर यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उनकी जड़ें जो है जमीन को पकड़ के नहीं रखेंगी। तो क्या होगा कि अपने आप कोई बारिश आएगी, आंधी आएगी, तो ये जो ऊपर का जो लेयर है लैंड का वो उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, राइट। तो एफोरेस्टेशन की मदद से हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने इस लैंड रिसोर्स को हम बचाएं। द नेक्स्ट इज लैंड रिक्लेमेशन। तो लैंड रिक्लेमेशन मतलब क्या होता है कि जैसे सी हो गई, ओशियन हो गया, वाटर बॉडीज हो गई, तो उनमें से लैंड को बनाना, राइट। जैसे आपने सुना होगा दुबई वगैरह में बहुत सारे जो हैं आइलैंड्स बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए हैं समुद्र में, है ना। वो पाइन की शेप में, पाइन इस तरीके से कुछ, मतलब ऐसे कुछ बनाए हुए। तो वो क्या हो गया, लैंड रिक्लेमेशन हो गया कि उन्होंने सी को यूज करके, सी जो है उसमें एक नई जमीन बनाई। तो क्या होता है कि जैसे समुद्र जो हो गया, ओशियंस हो गए, या फिर कोई नदी वगैरह हो गई, उसमें वो लोग अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज करके, कि मान लो ये कोई एक पीस ऑफ ओशन मान लेते, पीस ऑफ सी मान लेते कि ये यहाँ पे सिर्फ पानी पानी है, राइट, और यहाँ पे बीच वगैरह है, ऐसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे समुद्र है। तो क्या किया है इन लोगों ने, एक सेकेंड, ये बीच है और ये पूरा समुद्र है यहाँ पे। तो क्या किया कि यहाँ पे एक और पीस ऑफ लैंड जो है, ये समुद्र था बट इसमें अब एक और पीस ऑफ लैंड बना दिया गया। ये इंसानों ने बनाया है, ये हमें नेचुरली नहीं मिला। तो इसकी मदद से क्या होगा कि अब इस लैंड को भी हम यूज कर सकते हैं खेती बाड़ी के लिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ताकि क्या होगा कि हमारी जो जमीनें खराब हो गई हैं हमारी खुद की एक्टिविटीज की वजह से, जिनको हमने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट कर चुका है, अब वो किसी काम की नहीं है। तो भाई खाना पीना तो फिर भी खाना है, हमें जमीन की जरूरत तो फिर भी होगी। तो एक तरीका है नई जमीन बनाने का, वो ये है कि हम सीज वगैरह को यूज करके वहां पे नई जो जमीनें हैं वो बना सकते हैं, राइट। तो उसको कहते हैं लैंड रिक्लेमेशन। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से केमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं और उनकी वजह से जमीनें जो है वो खराब होती हैं। द नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग। तो गाय भैंस जो चारा खाती हैं वो भी एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। देखो जानवर क्या करते हैं,
वो देख के तो ग्रेजिंग करते नहीं है कि भाई ये पेड़ छोटा है, ये पेड़ ऐसा है, इसकी सिर्फ पत्ती पत्ती खाओ। तो वो क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लो ये जमीन है, यहाँ पे घास वगैरह उगी हुई है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको जड़ सहित निकाल देते हैं, है ना। और वो छोटे छोटे पौधे, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जो अभी बहुत बड़े पेड़ बन सकते थे, तो उन छोटे छोटे पौधों को भी जो जानवर हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी हैं, वो खा जाते हैं। तो जो पौधे अच्छे खासे पेड़ बन सकते थे, वो भी नहीं बन पाते। तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे वो जो पौधे हैं वो मर जाते हैं। और क्योंकि मैंने बताया कि आपको वो जड़ सहित निकालते हैं कि भाई घास वगैरह हो गई, उसको खींचते हैं, और जिस वजह से क्या होता है कि जड़ भी बाहर आ जाती है। और जब जड़ बाहर आती है किसी भी चीज की, हमने देखा है कि उसके साथ बहुत सारी मिट्टी भी बाहर आती है। तो जो टॉप लेयर होता है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सॉइल जो है वो लैंड का ही एक पार्ट है। तो जब जड़ निकालेंगे तो उसके साथ जो टॉप लेयर है वो भी निकल आएगा लैंड का, राइट। और वो बहुत ही फर्टाइल होता है, वो बहुत ही मिनरल वाला होता है, उसमें अच्छे खासे मिनरल्स वगैरह होते हैं। उसी की वजह से जो टॉप लेयर है उसी में पेड़ पौधे उग पाते हैं। तो जब जानवर जो हैं उनकी जड़ों को निकाल देंगे, जड़ों के साथ मिट्टी बाहर आ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो टॉप लेयर है वो खराब होने लगेगा। ये टॉप लेयर जो है वो रिमूव होने लगेगा, और अगेन ये जो जमीन है वो बंजर होती चली जाएगी, और ये किसी काम की नहीं बचेगी। यहाँ पे कोई पेड़ पौधा जो है आगे नहीं उग पाएगा। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण बन जाता है लैंड डिग्रेडेशन का। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स थे, एफॉरेस्टेशन हो गया, लैंड रिक्लेमेशन हो गया, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह को कम करके, और ओवर ग्रेजिंग को चेक करके। तो ये कुछ तरीके हो गए जिनको हम यूज करके लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं।